औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारे साथियों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ लेसन 7A में। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के साथ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं उसका कोई शरीक नहीं उसी की बादशाही है और उसी के लिए सारी तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है। तो क्यों ना हम उसकी इताअत के लिए बिछ जाएं और अपना वक्त अपने रब के लिए लगाने के लिए खुशी से तैयार हो जाए इंशाल्लाह। तो आइए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। जी, चैट बॉक्स में आप सबको इंशाल्लाह एक्टिव होना होगा। चैट बॉक्स में आप सब आ जाएं और जी मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने सबक पढ़ा था। सच सच बताना है, ठीक है। ये सच आपने बेसिकली अपने साथ ही बोलना है। आप लोगों ने जो है वो सबक रिवाइज किया था। जी कितने, नादिया कह रही हैं ए और फाखरा कह रही हैं बी। जी रिवाइज किया था। अल्लाह ताला आपको दीन का फहम अता फरमाए और अल्लाह ताला जो है वो आपके वक़्त में बरकत डाले। पिछले इस बात से हम सवालात ले लेते हैं। इज्या का क्या मतलब है। इज्या का ए बी सी डी। इज्या का हमने पढ़ा था पिछले लेसन में। तंजीला कह रही है ए और अमारा कह रही है ए, फाखरा कह रही ए और कुछ सी भी जवाब दे रहे हैं। जी तो सी इसका जवाब है। इज्या का सिर्फ तेरी ही। अशहदु का मानी बताएं। अशहदु, अशहदु से मिलता जुलता लफ्ज हमने पढ़ा था आउजू, अगर आपको याद हो। अशहदु अब काफी दफा रिवाइज हो गया, सारे कह रहे ए। जी बिल्कुल सही जवाब है ए। जी मिन रब्बिकुम का तर्जमा बताना होगा आपको। मिन रब्बिकुम, और जब मिला के पढ़ेंगे तो मिर रब्बिकुम होगा। और इशारा भी आप जरा करके बताएं क्या इशारा होगा। जी आंसर ज्यादातर जो है वो बी आ रहे हैं जी और ए भी आ रहे हैं। जी तुम्हारे रब की तरफ से, पास नहीं होगा पर रब की तरफ से। रब्बिकुम, मिन मिन हमने पढ़ा था मिनश शैतान से, ठीक है। मिन जाने भी हमें याद था। तो चलें आज का सबक शुरू करते हैं अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत से। और आप सबको मुबारकबाद कि आज आप इस लेसन में शामिल हैं अल्लाह की रहमतों के साथ। तो आज हम, बहुत प्यारा लेसन है आज का, आप यकीन करें बहुत खूबसूरत रुकू और सजदा की दुआएं हम सीखेंगे। ग्रामर में हम इंशाल्लाह इला, मा, इन, दा, ये 3 नए हरूफ सीखेंगे। अभी तक हमने तकरीबन 6 हरूफ सीख लिए हैं। और निकाते तालीम या शौक देखेंगे और रुकू और सजदा की दुआ और ग्रामर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। और इस सबक में हम 15 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 1390 दफा आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे फहम में और इजाफा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 7 जब एंड हो जाएगा तो आप टोटल 80 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 26,000 दफा आए हैं। तो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहने कहने को दिल कर रहा है वाकई कि इतना कम वक्त लगाकर हमने इतने ज्यादा अल्फाज सीख लिए। और अपनी बैटरी देख के माशाल्लाह चार्ज हो रही है। और बैटरी को चार्ज ही रखना है, इसको नीचे नहीं आने देना। होमवर्क्स हम देखेंगे, 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के होमवर्क्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पिछले होमवर्क्स किए होंगे। तो चलिए जी रुकू के अस्कार हम देख लेते हैं। आप भी रेडी हो जाए इंशाल्लाह, दिल से तैयार हो जाए, फोकस्ड हो जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पढ़ते हैं रुकू में जो दुआ वो होती है सुबहाना रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुबहान क्या होता है। सुबहान, सुबहान को अगर हम देखें तो सुबहान का मतलब है हर ऐब और हर बुराई से पाक। और हर ऐब और बुराई से पाक कौन हो सकता है। क्या हम हर ऐब और हर बुराई से पाक हैं, या अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात इस जमीन पर बनाई है क्या वो ऐब और बुराई से पाक है। तो कौन सी वो जात है जो ऐब और बुराई से पाक है, इसको देखेंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ही है जो हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। जी चैट बॉक्स में आप लोग बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात है जो हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बी, बड़ा मजे का वर्ड आ गया, रब्बी मेरा रब। ये तो आप जानते हैं रब्बी। अगर हम इशारे करें तो हम कहते हैं जी रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब।
تو کتنی پیاری اس میں ایک ایفیلیشن دی جا رہی ہے نا کہ میرا رب ہے جو میری پرورش کرنے والا ہے اور میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے. پھر آگے ہم دیکھیں گے العظیم. العظیم جو ہے اس کا مطلب ہے عظمت والا، جو قرآن میں 107 دفعہ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے بڑائی، طاقت، سب سے زیادہ پاورفل، سب سے بڑا، جی عظمت والا. اور یہ جو ہے نا اگر اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو عین زوئے اور میم سے نکلا ہے، عظم سے، جس کا مطلب ہے ہڈی. تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ کہ ہڈی جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو العظیم جب ال لگ گیا تو سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور. تو مطالعہ غور و فکر کریں گے، اسے شعور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس بات ہم ان سے کیا لیں گے، چھوٹی سی یہ دعا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اور یقین کریں اس میں سیکھنے والی باتیں بہت زیادہ ہیں. تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں اگر تو 4 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 بات کہ میرا رب تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے. میرا رب ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، وہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے. ہمارا رب تو ایسا رب ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. اور کیسا بادشاہ ہے، کیسا رب ہے کہ نہ ہی وہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. اور سب سے پیاری بات کہ اسے کسی کا خوف نہیں ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور اس کو کوئی بھی حکم نہیں دے سکتا، بلکہ وہ جو حکم دیتا ہے اس حکم پر عمل کروایا جاتا ہے. تو میری زندگی میں ہمیں سوچنا ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی امتحانات، جو بھی حالات و واقعات ہیں، اس کے بارے میں نے ہمیشہ بھی پازیٹیو رہنا ہے. اور میں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ شکایت نہیں کرنی، کیونکہ میرا رب تو ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ ظلم کرے یا نا انصافی کرے. یقیناً اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی رحمت کا فیصلہ ہے. تو کیسا رب ہے آپ کا اور میرا رب؟ وہ رب ایسا ہے کہ وہ ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. اور وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، صرف میرے نہیں، ہم سب کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اور ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے رہتے ہیں بغیر کسی توانائی کے مدد کے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے. صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام وغیرہ سب کچھ چلا رہا ہے. اور یہ تو ابھی صرف ایک انسان کی کہانی، اور اگر لاکھوں کروڑوں انسان دیکھے جائیں اور اس کے علاوہ دوسری مخلوقات، تو واقعی ہی دل کرتا ہے کہنے کو کہ وہ میرا رب ہے جو کتنی رحمت والا، کتنی محبت والا ہے. وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے. اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے. مثلاً جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے نا کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو ایک اپنائیت اور ایک پیار جھلک رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے جب یہ ورڈ کہنا رب بھی میرا رب، تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا رب نے آپ پر کتنی رحمتیں کی، وہ کیسے آپ کو پال رہا ہے، کیسے آپ کا خیال رکھ رہا ہے. اور پھر عظمت کیسی ہے اس کی کہ وہ ایسا عظیم ہے، ایسا بڑائی والا ہے کہ اس کو کوئی بھی جھکا نہیں سکتا، کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی اسے خوف نہیں دلا سکتا، کوئی اسے حکم نہیں دے سکتا. تو تصور اور احساس کے ساتھ اونچی آواز میں آج کہیے اپنے کانوں سے، کہ آپ کے کانوں کو بھی آواز جائے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اور جب بھی ہم نماز میں پڑھیں تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں لا کر تو تب اس تسبیح کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. جی آپ سب کو چیٹ باکس میں اگین آنا ہوگا انشاءاللہ، آپ چیٹ باکس میں آ جائیں. تو جی وسبحان اللہ کا ترجمہ بتائیں، ABCD. جی واہ لگا ہوا ہے ساتھ، یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. جی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بھی اس کا آنسر ہے بالکل. ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ABCD. جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ بی، ویل ڈن، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بی ہے اس کا. جی اچھا، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ آج تک تو ہم یہ دعائیں پڑھتے رہے ہیں لیکن صحیح ان کا مطلب ہم نہیں جانتے تھے. شاید آپ میں سے کچھ جانتے ہو لیکن شعور سے کبھی نہ پڑھا ہو. سمیع اللہ لمن حمیدہ یا حمیدہ، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ حمیدہ تعریف کی اس کی. تو سامیہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، سامیہ اور اللہ دو ٹکڑے ہیں، سامیہ اللہ، سامیہ پاسٹ ہے، سن لی، اللہ اللہ نے سن لی.
सामिया सिमा से भी आपको याद रह सकता है। लीमन, लीमन, ली हम तो पीछे पढ़ चुके हैं हरूफ में। की या लिए के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमने लिल्लाही पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाही में ली पढ़ा था ना, अल्लाह के लिए। ली, मन, मन भी हमने पढ़ा, जिसने, मन, जिसने, या मन हमने एक पढ़ा था, कोई बता सकता है? मन रब्बू का, चैट बॉक्स में कौन बताएगा? मन रब्बू का हमने पढ़ा था, तो मन का क्या मतलब था? कौन? आयशा बतूल कह रही है कौन। जी बिल्कुल सही कह रही है। अलीजे भी कह रही है कौन, फाखरा, नाहिद कह रही है कौन, फ्रीहा कह रही है, नादिया, हमारा, सब कह रहे हैं कौन जी। लीमन, यहाँ पे मन जो है वो जिसने, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। उसकी, जिसने, लीमन उसकी जिसने, हामिदाहू, हामिदाहू के दो टुकड़े हैं, देखें ये दो टुकड़े तोड़कर आपको दिखाया। हामिदा हम से निकला है, अलहम्द भी आपने पढ़ा था तारीफ की, हामिदा पास्ट में, जैसे सामिया पढ़ा था ना, सामिया, इसी तरह हामिदा तारीफ की, हु उसकी, हु टुकड़ा पढ़ा था ना, हु उसकी, ये वाला इशारा उसके लिए। हामिदा हूँ, तारीफ की उसकी, कितनी प्यारी खुशखबरी है इसके अंदर। तो मुताला गौर फिक्र करते हैं, दुआ एहतसाब प्लान के साथ। जी, अल्लाह तो वैसे सबकी सुनता है, हम सब जानते हैं कि अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो हमद करने वाला है उसके लिए खास सुनने का जिक्र है। इसलिए हमको पूरे शौक से हमद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रब्बना वलकल हम, सारी तारीफें और शुक्र किसके लिए है? हमारे रब के लिए। अल्लाह ताला को हमारी हमद की जरूरत नहीं है, वो हमारे हमद का मोहताज नहीं। हमारे हमद करने से या ना करने से अल्लाह को कोई फायदा या नुकसान नहीं है, बल्कि उल्टा इसका फायदा हमें ही है। वो क्या है कि अल्लाह हमारी दुआएं सुन लेता है। तो चले ऊंची आवाज में जरा आप पढ़े, समी अल्लाहु लिमन हामिदहु। आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या समी अल्लाहु लिमन हामिदा, आप इस तरह पढ़ सकते हैं, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। अल्लाह ताला हमें अल्लाह की कदर करना सिखा दे। चैट बॉक्स में आपको आना होगा। सामिया, सामिया अल्लाहु का मतलब बताएं, ABCD। जी, अभी मैंने एक वर्ड बताया था कि पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। जी, सबने कहा अल्लाह ने सुन लिया, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना सुन रहे हैं। समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। रब्बना वलकल हम्द, रुकू से उठने के बाद की दुआ है, रब्बना वलक अलहम्द, या हम इसे पढ़ेंगे रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। तो रब्बना कौन सा इशारा बनता है? आप इशारा करके जरा खुद को बताएं, कौन सा इशारा बनता है? रब्बना, ए हमारे रब। ठीक है, रब्बुहु या रब्बाहु, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। तो यहाँ पे हम एक जबर का चेंज इसमें, वो आपको आगे इंशाल्लाह ताला बताएंगे। रब्बना, ए हमारे रब, और कौन है रब? जो हमारी परवरिश करने वाला है, हमारी जिस्मों के एक एक जरे को पालने वाला है। वलका, देखें वलका के तीन टुकड़े हैं, वा, ला और का। वा और ला आप जानते हैं लिए, और का आपने इसका इशारा पड़ा है, का तेरे लिए। तो वलका और तेरे ही लिए, जब हम कहते हैं कि सिर्फ आपका ही है, सिर्फ आप, तुम्हारा ही है, तो इट मीन्स कि वो किसी और का नहीं, तो अल्लाह ही अकेला मुस्तहिक है तारीफ का और शुक्र का। अलहम्द, हर किस्म की तारीफ। अलहम्द के हमने दो मीनिंग्स पढ़े थे, तमाम तारीफें, और शुक्र सूरह अल फातिहा में पढ़े थे। ये मुताला गौर फिक्र करेंगे और असबाग देखेंगे। जब हम रब्बना कहते हैं तो इसका मीनिंग अपने जहन में लाए, तो खुद ब खुद हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र निकलेगा। और हम के भी माने यही हैं, पूरे दिल से, कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर और कभी तारीफ के जज्बे से अल्लाह ताला की हम्द कीजिए। तो तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करें। आप सब ऊंची आवाज में इसको पढ़ें, आपके कानों तक आवाज जाए। रब्बना वलकल हम्द, ऐ हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। तो रुकू का एक और जिक्र बहुत खूबसूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो क्या कहते थे? समी अल्लाहु, समी अल्लाहु लिमन हामिदा, रब्बना वलकल हम्द, और उसके बाद कहते थे मिल अस समावाति व मिल अल अर्ज़ी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअता मिन शैइन बअद। तो ये दुआ भी साथ मिलाकर पढ़ते थे, और मुझे यकीन है कि आपको जो है ना वो बड़ा मजा आएगा ये वाले अल्फाज
ये वाली दुआ जो है रसूल अल्लाह की जानकर कि वो रुकू से जब सर उठाते थे तो ये दुआ भी पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे आइए देखते हैं। मिल आ क्या है, पहले मिल को हम देख लेते हैं। मिल आ का मतलब है भर कर, भर कर, मिल आ भर कर। तो मिल असमावाती का क्या मतलब हुआ? असमावात तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना? ये असमा जमा है असमावाती उसका। तो मिल असमावाती आसमानों के भरने के बराबर, यानी अल्लाह का शुक्र किया जा रहा है आसमानों के भरने के बराबर। देखिए समा और समावात, आसमान समा आसमान और समावात, ज्यादा सारे आसमानों को कहते हो, ये कुरान में 310 दफा आ चुका है। और वमिल अल अर्जी, अल अर्जी आप सब जानते हैं, अर्ज को कहते हैं, जमीन को कहते हैं। और फिर आगे वमिल अमा बाइना हुमा, बाइना हुमा जो है ना, ये बड़ा मजे का आज आप एक कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं। वैसे सिखाना तो नहीं था, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन बहरहाल बताना भी जरूरी है। बाइना हुमा दरमियान इन दोनों के। तो अरेबिक में ना वाहिद और जमा के अलावा बीच दो लोगों के लिए भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ रब्बू हूँ, अगर मैंने कहना है उसका रब तो रब्बू हूँ, और अगर मैंने कहना है उन दो लोगों का रब तो मैं कहूंगी रब्बू हुमा, रब्बू हुमा, दो लोगों का। और ज्यादा सारे लोगों के लिए रब्बू हुम, उन सबका रब। तो यही यहाँ पे दो चीजों के लिए हुमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी इन दोनों के दरमियान। बैन बैन तो हम लफ्ज जो है इस्तेमाल करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। शीता बड़ा मजे का लफ्ज है, आपने अक्सर सुना होगा अना शीतु रजा अल्लाह, है ना? अक्सर जब हम जजाक अल्लाह कहते हैं तो कोई आगे से कह देता है अना शीतु रजा अल्लाह। तो देखिए शीता का मतलब होता है तू चाहे। जो शाह से जो है वो लफ्ज निकला है। जी बिल्कुल ये दुआ है, नादिया कह रही है कि क्या ये दुआ है? जी बिल्कुल ये दुआ है, रुकू के बाद की दुआ है। शीता तू चाहे, यशाउ हमने इंशाअल्लाह में भी सीखा था। शीता, शीता का इशारा कोई बता सकता है? शीता, शीता तू चाहे, ठीक है। तो देखिए शीता, और उसके बाद अगर आपको याद रखना है तो आप शई चीज को कहते हैं और अशिया चीजों को कहते हैं, ठीक है। आगे जो लफ्ज आ रहा है ना मिन शयइन, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगला लफ्ज शीता तो गुजर गया, अगला लफ्ज है मिन शयइन। उस हवाले से कि शयइन जो है वो एक चीज के लिए, और अशिया हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ज्यादा सारी चीजों के लिए। वाहदू हम सब जानते हैं। उसके बाद तो चलिए एक मजे की आपको बात बता दें। जी नादिया कह रहे नमाज पढ़ने में भी मजा आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारनी है तो इंसान को शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड से भरपूर ख्यालात रखने होंगे, यानी बी पॉजिटिव, हमेशा शुक्र अदा करें। एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर जो कि सक्सेस ट्रेनर भी है, उसने ये मशवरा दिया है कि रोजाना रात को सोते वक्त हर चीज का शुक्र अदा करते हुए अपने आप आप अपने जिस्म को शुक्र के पानी से भरिए, गोया आपका जिस्म का जर्रा जर्रा शुक्र में तैर रहा है। ये प्रोफेसर प्रोफेसर तो सिर्फ जिस्म को भरने की बात कर रहे हैं। और इधर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीमुल शान जिक्र को देखिए कि जिसमें सारे आसमान, सारी जमीन और सब कुछ शुक्र से वो भर देना चाहते हैं। तो इस दुआ से हमने क्या सबक सीखा कि इस जिक्र के अल्फाज बड़े ही जबरदस्त हैं। और मजे की बात यह है कि आराम की जिंदगी में शुक्र की बातें करना बड़ा आसान है, जब एसी भी लगा हुआ है और हमारे पास हर किस्म की सहूलियात है और कोई मुश्किलात नहीं है, तो शुक्र करना आसान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, जिसमें आप मुसलसल आजमाइशों से गुजरे और अल्लाह की राह में बेहद सताएगा, और आपको कभी भी एक के बाद दूसरे वक्त का खाना पेट भरकर नहीं मिला। और दूसरी तरफ जिक्र के अल्फाज को देखिए, जिसमें आपने अल्लाह के शुक्र और तारीफ के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिनके करीब भी कोई इंसानी कलाम पहुंच नहीं सकता। आखिरी जुमला तो आपके शुक्र के जज्बात की अजीम सतह को बयान करता है। आप कहते हैं कि अल्लाह जमीन और आसमान के बाद जो तू चाहे वो भी भरकर उसका शुक्र अदा करना वो चाहते थे। गोया आप कह रहे हैं कि अल्लाह, अगर जमीन और आसमान से बढ़कर मुझे कोई चीज मालूम होती जो आपको पसंद हो तो मैं इसके भरने के बराबर आपका शुक्र अदा करता रहता। आपने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की इस जिक्र में तालीम दी है, उसकी धूल तक भी आज के कामयाबी के जो गुरु हैं, गुरु जो है सक्सेस ट्रेनर्स हैं, वो नहीं पहुंच सकते। किस कदर अजीम ये दुआ है, अल्लाह ताला हमें ये दुआ सिखा दे। अल्लाह ताला हमें इसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप याद कर सकते हैं, आपके पास तो पूरा हफ्ता है, आप आराम से याद कर सकते हैं। तो जी देखिए आगे सवाल चैट बॉक्स में आपको आना होगा। हुम बाइना हुम, जी क्या इसका डी, ज्यादातर डी आंसर कर रहे हैं जी, इन सब के दरमियान, बिल्कुल।
फिस समावाती का क्या तर्जुमा होगा जी? फी हमने पढ़ा है ना जी। समावाती, डी आंसर करें सब? नहीं नहीं, डी नहीं जी, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। आसमानों में जी, ए आंसर है। बिनते आदम भी कह रही ए आंसर। शयइन, शयइन का क्या जवाब होगा? ए बी सी डी, देखें कौन सही जवाब है। भर कर, चीज, बा, चीजें। जी सी ज्यादातर आंसर आ रहा है। लाइबा कह रही है सी, फाखरा सी, आयशा, बतूल सी, फरवा। ये सजदे की तस्वीरें थे, इतनी प्यारी तस्वीरें, आप यकीन करें। अल्लाह करे हमें सही इसे शऊर के साथ पढ़ने के, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। सुबहाना रब्बी यल आला, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब सबसे बुलंद। कितनी प्यारी दुआ है। सुबहाना आपने देखा था, इसको हम सीख चुके थे, यानी अल्लाह ताला पाक है हर रुख से, और कोई भी ऐब नहीं है अल्लाह ताला के अंदर। वो जुल्म करने वाला नहीं, ना इंसाफी करने वाला नहीं है, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं। रब्बी मेरा रब, कितना प्यारा हमारा रब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम गौर फिक्र करें तो अल्लाह की कदर करने लगे। अल आला, सबसे बुलंद। अल लग गया ना शुरू में, और जब किसी चीज के शुरू में अल लग जाता है तो वो और ज्यादा, सबसे ज्यादा हो जाती है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कबीर, उसका मतलब था बड़ा। लेकिन जब हम कहते हैं अकबर, अल्लाह अकबर पढ़ा था ना, तो सबसे बड़ा। सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा। हाँ जी, खास हो जाता है जब अल लगता है जी। अलेश यानी कि ऊंचा, और आला सबसे ऊंचा। तो अल्लाह की जात कैसी है? जो सबसे ऊंची है। और आप देखें कि हमारी कंडीशन क्या होती है कि हम बिल्कुल झुके हुए होते हैं। तो मुताला गौर फिक्र करते हैं, असबाब देखते हैं। सजदे की हालत में एक इंसान जब जाता है तो वो अल्लाह को अपनी मुकम्मल सुपुर्दगी दे देता है। और आप जानते हैं कि सजदे की हालत में एक इंसान किस बात का एतराफ कर रहा होता है? वो इन चार बातों का एतराफ कर रहा था कि अल्लाह तू ही पाक है, तेरी जात नुक्स से पाक है, ऐब से पाक है, और तू जालिम नहीं, तू ना इंसाफ नहीं, तू बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं। और फिर उसके बाद उसकी रबूबियत का इंसान एतराफ करता है, यानी कि अल्लाह मेरे मेरे मेरा तू ही रब है, तेरे अलावा मेरा कोई रब हो ही नहीं सकता, किसी में इतनी क्वालिटीज है ही नहीं। और फिर जब आप कहते हैं रब भी, तो आप कहते हैं मेरा रब, आप अपनायत उसमें लेकर आते हैं। और उसके बाद आप अपने रब को सबसे बड़ा कहते हैं, उसकी बुलंदी का एतराफ करते हैं, यानी सुबहान रब्बी जल आला, कि सबसे ऊंचा है अल्लाह, तो सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद, जात में भी और सिफात में भी। और सोचे कि जब इंसान ने अपना सर जमीन पर रखा हुआ, और अपना राब्ता उसका किसके साथ है? अर्श वाले के साथ। एक फर्श वाले का राब्ता अर्श वाले के साथ हो जाता है, तो ये बंदे की सच्ची पोजीशन है। और बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तभी होता है जब वो सजदे में होता है। तो जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारनी है तो इंसान के अंदर दो अहम चीजों का होना जरूरी है: मुस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड सेकंड थिंग शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। और हमारी नमाज का कयाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ, और खत्म कहाँ पे हुआ? वलकल हम, यानी हम पर ही। तो आइए अब इस तस्बीह को हम देखते हैं कि कितनी दफा हम पढ़ते हैं। हम तकरीबन 200 से ज्यादा इस तस्बीह को पढ़ते हैं। और जानते हैं कि नमाज में सबसे ज्यादा जिक्र इसी का है। दो, अल्लाह ताला हमसे बार बार ये चीज दोहराना चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान भूल जाता है, इसलिए अल्लाह ताला हमें बार बार रिवाइज करवाते हैं। और ये कि हमारी खूब तरबियत भी हो जाए। तो सुभान रब्बियल यल आला में कई पहलू हमारी तरबियत के लिए भी हैं। तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं, अपना सर जमीन पर रख देते हैं, और फिर हम अपने रब को पुकारते हैं रब्बी। गोया हम कह रहे हो कि अल्लाह, मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल राजी हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर हम इन एहसासात के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मुस्बत रवैया पैदा होगा जिसका 1% भी मौजूदा दौर के कामयाबी के माहिरीन नहीं दे सकते। जितने भी बड़े बड़े कोर्सेज करवा लें, ये ट्रेनर्स जो सक्सेस ट्रेनर्स हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा नहीं कर सकते जो नमाज और कुरान पैदा कर सकता है, अगर हम उसे शऊर और तर्जमे के साथ याद रखें। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है इसमें ऐब नहीं। हालात जो है ना, वो हमारा इम्तिहान होते हैं, और कुछ हमारी गलतियों का नतीजा भी होता है। जो भी हालात हो, जैसे भी हो, हमें उन पर सब्र करना है, और जितना अच्छा हो सकता है हमें अच्छे काम करने की कोशिश करनी है, और इसी में कामयाबी का राज है। तो सब्र करने वाला जो है ना, वो जीत जाता है। और जैसा कि अल्लाह ने भी कहा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो आइए तसव्वुर के साथ, आज दिल के साथ, अपने दिल पर हाथ रख के अल्लाह को याद करते हुए आंखें बंद करके ऊंची सी आवाज में कहें
کہ آپ کے کانوں کا آواز ہے سبحان ربی یل اللہ پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو اپنی زندگی میں لائیے کہ اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اور شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. احتساب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے حالات کے بارے میں, اپنے رنگ کے بارے میں, اپنے خد و خال کے بارے میں, اپنے ناک چہرے موسم موجودہ حالات کے بارے میں. اور اس سچائی پر دھیان دینا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارے امتحانات ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے نا اس سے غلطی ضرور ہو رہی ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بار بار توبہ کرتا ہے. تو اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. جی ہم اللہ کے سب سے قریب کب ہوتے ہیں؟ دل سے بتائیے گا کہ ہم اللہ کے سب سے قریب کب ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی بھی لمحے کسی بھی پوزیشن میں آپ نے دعا کی کب سب سے زیادہ آپ قریب ہوتے ہیں؟ جی سجدے میں. جی سجدے میں ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی دل سے ہم کرنا ہو تو کیا کریں ہم؟ اے بی سی ڈی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زائد جوابات ہیں, سوچ کے بتائیے گا. تجوید بھی درست ہونی چاہیے, اللہ کی صفات پر بھی غور کرنا چاہیے, اور یہ کہ ہم اللہ کے نماز پر بھی غور کریں. جی اور جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے. جلدی جلدی پڑھنے سے پھر ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے جو نیچے آپشنز میں آئے ہیں. سبحان ربی یل اللہ میں کتنی باتیں ہیں؟ جی کتنے دیکھ لیں, چھوٹی سی تسبیح اور کتنی باتیں, کون بتائے گا؟ جی سب کہہ رہے ہیں سی, لیکن سی نہیں ہے, 4 باتیں ہم نے پڑھی تھی. تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کرنا ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کام ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اتنی پیاری تسبیحات کو سمجھنے کی. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ جب بھی ہم تسبیح کریں آہستہ آہستہ اور شعور کے ساتھ کریں انشاءاللہ. تو بریک لے لیتے ہیں, گرامر شروع کرتے ہیں رائٹ آفٹر 1 منٹ انشاءاللہ. میڈم عائشہ سے میرا میسج آیا کہ صبح حمدی کا نشہد اللہ الہ الا نستغفرک و نتوب. ایڈمیشن واسطے سبق 7B آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اپنے گرامر کا لیسن ویڈیو انیبل نہیں ہوئی آپ کی. کیا نہیں ہوا؟ ویڈیو آن کر لیں. جی ویڈیو آن کر لیں, بھول گئی تھی. جی کیا آپ نے گوگل کوئز کیا تھا؟ جی چیٹ باکس میں مجھے بتائیے گا. جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ اے, ویل ڈن, بارک اللہ. اللہ کے لیے آپ نے وقت نکالا, اللہ آپ کے مال میں, آپ کے وقت میں, آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. جی قواعد میں آج ہم دیکھیں گے لفظ کی قسمیں اور حروف جر. حروف جر حروف میں ہم دیکھیں گے الا, ما, اندا. چلیے چیٹ میں مجھے بتائیں کون کون سے حروف ہم نے پڑھ لیے اور کتنے پڑھ لیے تقریباً, جیسے کس کو یاد ہے کہ کون کون سے ہم نے حروف پڑھ لیے, پیچھے کون کون سے پڑھے تھے, کسی کو یاد ہے؟ گروپ میں بتائیں, چیٹ باکس میں مجھے بتائیں. 6 حروف پیچھے ہم نے پڑھے ہیں. جی ایک ایک بتاتے جیسے آپ چیٹ باکس میں سب مجھے بتائیں گے. جی کوشچن میں انشاءاللہ اینڈ پہ لوں گی. جی من پڑھا, فی پڑھا, ویل ڈن سمینا خالد. فی پڑھا, فاخرہ کہہ رہی من پڑھا تھا. بی پڑھا, ہاں جی بی پڑھا تھا. جی حفصہ کہہ رہی بی پڑھا. اور لا پڑھا, بالکل من پڑھا. جی الا پڑھا, الا پڑھا. فی پڑھا. جی ان پڑھا, ان. جی بالکل صحیح. تو آج جو اگلے حروف ہم پڑھنے جا رہے ہیں الا, ما, اندا. بہت مزہ آئے گا آج آپ کو انشاءاللہ. تو گرامر ہم نے کیسے سیکھنی ہے؟ ٹی پی آئی کے ساتھ, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. تو یہ ہم اس میتھڈ سے اب کافی فیملیئر ہو چکے ہیں. تو ہم اسم ہم دیکھ چکے تھے الحمدللہ. فعل ابھی ہم نہیں کر رہے. حرف ہم دیکھ رہے تھے, اور حرف کون سے ہوتے ہیں جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں, جس میں سے ہم نے بی, لی, من, فی اور ان کر لیا تھا. آگے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے 3 حروف دیکھیں گے. تو حروف میں ہم نے بی, فی اور اللہ پڑھا تھا. بی سے فی میں الا پر. تو بی ہم کس طرح یاد رکھ رہے تھے؟ بی کو اگر ہم جوڑیں گے ان ٹکڑوں کے ساتھ, فی کو جوڑیں گے, اللہ کو جوڑیں گے, تو یہ ٹیبل ہمارے سامنے آئے گا. تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی مائکس انمیوٹ کریں گے, جس کو میں کہوں گی ہینڈ ریز کریں. ایک ایک دفعہ آپ سب اس ایک ایک ٹیبل کو جو ہے نا ریوائز کروائیں.
जी कौन रिवाइज करवाएगा? आयशा बतूल आप करवा लें पहला टेबल, बी वाला टेबल आप करवा लें। आयशा बतूल। बी उससे, बी हिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। वेल डन, बाराकल्ला, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप करवाती हैं आयशा जी। अगला टेबल जो फी वाला टेबल है आमना शहबाज करवा रहे हैं। आमना मुझे लगता है कल आप एब्सेंट थी जी। आमना कल कल क्लास नहीं ली थी? एब्सेंट तो नहीं थी कल, मैं बार बार ऑनलाइन हो रही थी लेकिन नेटवर्क थोड़ा इशू था इसलिए। चले फी से करवा दो। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। वेल डन, शाबाश, बाराकल्ला, बहुत अच्छा करवाया। अगला टेबल करवा दे नूर। नूर एक नया नाम मुझे नजर आ रहा है जी। नूर बेटे आप करवा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलैहि इस पर, किस पर नहीं बेटे? अलैहिम उस पर, इन, उस पर। उस पर, उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम या मुझ आप पर, सब पर, या मुझ पर। अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। वेल डन जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली स्लाइड पे देखते हैं जी। अगेन यहाँ पे रिवीजन हो गई, आप सब जानते हैं। बी जो है वो आपने बिस्मिल्लाह से याद रखना है, और फी जो है वो आपने फी सबीलिल्लाह यानी में, अल्लाह के रास्ते में, और अला जो है वो अस्सलामु अलैकुम से आपने इंशाल्लाह याद रखना है इंशाल्लाह। तो पिछले असबाक से सवाल ले लेते हैं। वाह हुआ रब्बुना का तर्जुमा क्या होगा? वाह हुआ रब्बुना। वाह हुआ, हुआ का देख रहे हैं ना आप, ये वाला इशारा, और रब्बुना का ये वाला इशारा। तो ए बी सी डी जी, डी इसका आंसर है। मिर रब्बिहिम के माने कौन बताएगा? मिन से होता है, और रब्बिहिम का इशारा आप सब करें। रब्बिहिम का इशारा करेंगे जी। ए इसका आंसर है जी। और फलाहुम, फलाहुम का इशारा भी करना और तर्जमा भी आप बताएंगे। फलाहुम, फलाहुम, बी, ए नहीं है इसका आंसर, बी है जी। तो आज का सबक हम देखते हैं इंशाल्लाह। अपना नया लेसन स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले, अल्लाह ताला हमें दीन का फाहम अता फरमाए, उस पर अमल करने वाला बना दे। तो गहरी सांस ले ले और दुआ कर ले, रब्बी ज़िदनी इल्मा जी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम ये 3 हरूफ देखेंगे, इला, मा, इंदा। इन तीनों हरूफ को भी याद करने के लिए आपको टिप्स दिए जाएंगे, तब हम इन टुकड़ों के साथ जोड़कर इनकी प्रैक्टिस करें। तो इलाह को कैसे याद करना है? आपने अक्सर ये दुआ आप पढ़ते हैं जब आपको किसी के इंतकाल की खबर मिलती है, तो आप जो है वो क्या कहते हैं? व इन इन्नल्लाह, सॉरी मुझे जो है ना ये क्लियर नहीं हो रही यहाँ से वीडियो जी। इन्ना इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इलैहि इसमें आपको इस तरह से याद रह सकता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलैहि, इलैहि उसकी तरफ। तो आपने इस दुआ से आपने जो है ना वो इलैहि को याद रखना है। तो एक दफा जो है ना इसका टेबल जो है वो मैं रिवाइज करवा दूंगी, और उसके बाद जो है वो 2 से 3 दफा आप में से कोई ना कोई जरूर करे जी। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ जी। वेल डन जी। तो कौन करवाएगा जी? मुझे फाइजा रशीद एक नया नाम नजर आ रहा है जी। फाइजा आप करवाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फाइजा ये इलैहि इसकी तरफ, उसकी तरफ, उसकी तरफ। इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। वेल डन, बारकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया। सबा आप करवा देंगे एक दफा और? सबा, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। क्या हाल है आपके? ठीक जी मैम, आप जी। सुनाए, आप बिस्मिल्लाह, कैसी हैं? शुक्र। आप सुनाइए खैरियत से? जी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में और मेरे लिए भी बहुत खुश बरकत नसीबी है कि आप है। माशाल्लाह से माशाल्लाह। पढ़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी टीचर हो क्या पढ़ रही, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो नहीं, रही है। जी मैम। जी मैम, आप करवाएंगी मैम सबा?
आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा ख्याल है शायद डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप चले इंशाल्लाह जैसे ही कनेक्ट होंगे फिर आप जरूर करवाइएगा। जी आप में से नादिया करवा लें। जी नादिया आप करवा लें। अलैहि उसकी तरफ, अलैहिम इन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ, अलैहा उस औरत की तरफ। वेल डन, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी एक दफा और कोई करवा देगा? हमारा शेख आप करवा दें। जी हमारा मैं करवा देती हूँ। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। जी वेल डन, माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी अगली देख लेते हैं। और जी सवाल, इन्ना लिल्लाह, लिल्लाह से आपने याद रखना है इन्ना लिल्लाह का क्या मतलब है। ए बी सी डी, इन्ना लिल्लाह। जी इन्ना लिल्लाह। जी आमना शहबाज कह रही सी। जी जी देखते हैं क्या जवाब है इसका। जी सी बेशक हम अल्लाह के लिए है। इलैहि राजिऊन, इलैहि अभी हमने पढ़ा था इलैहि, ए बी सी डी। तो याद रखिए कि वाहिद के लिए इशारा इस्तेमाल हो रहा है, वाहिद मुजक्कर के लिए। लाइबा कह रही सी, लाइबा सी है इसका। ए जी अजान सुन लेते हैं। जी शुरू करते हैं। अजान का जवाब जरूर दिया करें। जी इलल जन्नह का तो सभी आंसर मुझे करें भी अल्हम्दुलिल्लाह।
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 20 کا آنسر ہے۔ تو جی ما کو یاد رکھنے کا طریقہ اتنا آسان ہے، جب آپ کہتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین کے بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو آپ کہتے ہیں ما ساتھ، ما کس کے لیے استعمال ہوگا؟ ساتھ۔ تو ٹیبل ما کا کیسے ہوگا؟ ما اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جی کون ٹیبل ریوائز کروائے گا؟ جی یہ لوگ بھی سامنے آئے جی۔ مسز شبیر آج کروا لیں، مسز شبیر میرا خیال ہے پہلی دفعہ کروائیں گے، اس کے بعد تبسم شیخ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسز شبیر کے بعد تبسم شیخ کروائیں گے، شاہین ہے جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی مسز شبیر۔ جی ما آہو اس کے ساتھ، ما آہم ان سب کے ساتھ، ما آ کا آپ کے ساتھ، ما ای میرے ساتھ، ما آکم آپ سب کے ساتھ، ما ان سب کے ساتھ، ما ہی اس عورت کے ساتھ، ما عورت کے ساتھ۔ جی ویل ڈن، بڑا اچھا کروایا آپ نے ماشاء اللہ۔ تبسم اب آپ کروا لیں، مس شبیر آپ نے بہت اچھا کروایا۔ جی السلام علیکم۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ۔ ویل ڈن ماشاء اللہ، بہت اچھا کروایا تبسم آپ نے۔ ریویژن کلاس میں بھی آیا کرے تبسم، ساتھ تھوڑی تھوڑی پریکٹس ہو جایا کرے گی نا۔ جی اب کروا دیں ہمنا، جی کروا جی ہمنا بیٹے آپ کروا دیں۔ معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ۔ ویل ڈن ہمنا، ماشاء اللہ بڑی اچھی ریگولر اسٹوڈنٹ ہے الحمد للہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے جی۔ عائشہ عزیز آپ کروا لیں، عائشہ عزیز۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ معی مائی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معا اس عورت کے ساتھ۔ ویل ڈن، بہت اچھا کروایا الحمد للہ جی۔ میم صبا آپ کروا لیں، ماں کا ٹیبل آپ کروا لیں میم صبا۔ جی میم جی صبا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آہو اس کے ساتھ، ما آہم ان سب کے ساتھ، ما آکا آپ کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، اور معاہا اس عورت کے ساتھ۔ ویل ڈن ماشاء اللہ، بہت اچھا کروایا، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی۔ دو لوگ انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو جائیں، کوئی سے بھی دو لوگ، ایک جو ہے وہ آمنہ کروا لیں اور ایک علیزے کروا لیں، سوال جواب۔ ایک دفعہ میں کروا دیتی ہوں، پھر ایک دفعہ آپ لوگ کروا لیں گے، ٹھیک ہے۔ حل اللہ معہو، کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے؟ نام اللہ معہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ حل اللہ معہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نام اللہ معہم، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہے۔ حل اللہ معاکا، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نام اللہ معی، اللہ تعالیٰ جی ہاں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ حل اللہ معکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ نام اللہ معنا، جی ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے۔ جی تو دو لوگ جو میں نے اناؤنس کیے تھے، وہ دو لوگ مائکس انمیوٹ کر کے تو جی کروا دیں ڈائلاگ۔ اللہ جی جی علینے ہم نا آپ کوشچن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کس کو میں نے کہا تھا؟ علینے کو کہا تھا شاید آپ نے۔ جی نادیہ آپ آنسر دے دیں، آمنہ کوشچنس کر لیتی ہیں، نادیہ آنسر دے دیتی ہے۔ جی نادیہ۔ اللہ معاہو، نعم اللہ معاہو، حل اللہ معہم، نعم اللہ معاہم،
हलिल्लाहु माका नअम अल्लाहु माई हलिल्लाहु माकुम नअम अल्लाहु माअना। वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें दे। जी अगली स्लाइड हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। सवाल, माँ का तर्जुमा और साथ इशारा भी आपने करना है, माँ का, ABCD। जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए। जी आमना शहबाज कह रही है सी, और अफशा कह रही है सी, हमारा लाइबा, अक्सा, नाजिया, हफ्सा, फाखरा सी जवाब दे रहे। जी आपके साथ हल माँ का किताब, जी इसका क्या जवाब होगा? हल माँ का, आपसे सवाल किया जा रहा है, तो आपका इशारा किस तरफ होगा? ABCD, इशारा खुद भी करें अपनी तरफ। जी डी, ना माई किताब, ठीक हो गया। इन अल्लाह माना, इन अल्लाह के बिलाशुबा अल्लाह ताला माना हमारे साथ है। जी आप बताएं इसका तर्जुमा। ABCD। बिनते आदम कह रही है डी, सबा कह रही है डी, आमना शहबाज कह रही है डी, जी नाजिया, नूर, अलीजे जाजेब कह रही है, फाइजा, बिनिश, डी। जी वेल डन। हलिल्लाहु माअकुम, हलिल्लाहु माअकुम, क्या जवाब होगा? ABCD। माअकुम का जवाब माअना से देना होगा, ठीक है। माअकुम जब कहेंगे तो माअकुम का मतलब आप सबके साथ, तो माअना। जी इंदा, इंदा को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आपसे कोई सवाल करे कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल है? इंदा का जो कुरान में है वो तकरीबन 21 टाइम आया है। इंदा का आपके पास, इंदा का आपके पास, इंदा पास कहते हैं, इंदा पास। कम कितने रियाल, रियाल इंदा का आपके पास। तो इस तरह आपको इंदा का मतलब याद रहेगा। तो इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। जी तो इसका टेबल कौन रिवाइज करवाएगा? इसका टेबल आप में से, जी हैंड रेस करेंगे आप लोग। कौन टेबल रिवाइज करवाएगा? जी नादिया करवा रहे हैं, ठीक है, नादिया करवा रहे हैं। जी नादिया, नादिया माइक अनम्यूट कर ले नादिया। नादिया चले, तबस्सुम आप करवा रहे हैं, नादिया की आवाज नहीं आ रही शायद, तबस्सुम करवा रहे हैं। जी, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। जी वेल डन, बहुत अच्छा करवाया, माशाल्लाह, बाराकल्ला। जी और आयशा शाहिद, आयशा शाहिद आप माइक अनम्यूट कर ले, आप करवा दें। आयशा शाहिद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेल डन, बाराकल्ला, माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपको आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला और ज्यादा आपको फहम अता फरमाए। जी अल मुहादसतुल अरबिया कर लेते हैं। हल इंदाहु कलमा, क्या उसके पास कलम है? नाम इंदाहु कलमा, जी हाँ उसके पास कलम है। हल इंदाहुम कलमा, क्या उन सबके पास कलम है? नाम इंदाहुम कलमा, जी हाँ उन सबके पास कलम है। हल इंदा का कलमा, क्या आपके पास कलम है? नाम इंदी कलमा, जी हाँ मेरे पास कलम है। ना हल इंदकुम कलमा, क्या आप सबके पास कलम है? नाम इंदना कलमा, जी हाँ हम सबके पास कलम है। तो जवाब दीजिएगा। हल इंदहु कलमा, ABCD। हल इंदहु कलमा, इसका क्या जवाब होगा? जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग A। जी हमारा कह रही है, लाइबा कह रही है A। जी वेल डन। इंदहु के लिए हम इंदहु ही का इशारा इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक किताब है, जी तर्जमा करें, आप पता चलेगा सबको कितना अच्छा सा याद हुआ। मेरे पास, तो मेरे लिए ये वाला, ठीक है, पास, इंदा को आपने ये वाले के साथ जोड़ना है। जी क्या आंसर होगा इसका?
کوئی اے کہہ رہا ہے، کوئی بی کہہ رہا ہے، بی جی بی اس کا جواب ہے. عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، بی اس کا جواب ہے. جی معہو کا مونس بتائیں. معہو اس ایک مرد کے پاس، ساتھ. معہو تو کیا ہوگا؟ ڈی سب کا آنسر کر رہے ہیں. جی بالکل، ویل ڈن ڈی. تو ہم نے الحمدللہ کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ربہ اس مرد کا رب. تو ساتھ ہی ہم نے سیکھا تھا ربہا اس عورت کا رب. پھر ہم نے سیکھا تھا الیہ اس کی طرف، یعنی اس مرد کی طرف. الیہا اس عورت کی طرف. پھر ہم نے سیکھا تھا علیہ اس مرد پر، علیہا اس عورت پر. پھر ہم نے سیکھا تھا اندہ اس مرد کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. تو یہ آپ کی ریویژن ہوگی ساتھ الحمدللہ. تو یہ ٹیبلز یہ تقریباً قرآن میں 1090 دفعہ یہ ٹیبل الحمدللہ روائز ہوئے ہیں. اور ان کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے الہ کو یاد رکھنا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ بلا شبہ ہم اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس طرح آپ الہی کو یاد رکھ سکتے ہیں. معا کو آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ ساتھ کا ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، کہ ہم بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ماں کو آپ ایسے یاد رکھیں گے. اندہ آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ کم ریال اندہ کا تمہارے پاس کتنے ریال؟ تو ٹیسٹ ہو جائے. الہی کا اشارہ کریں سب، الہی کا سب اشارہ کریں گے سب. جی یہ والا اشارہ ہے. اور معنا کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ چیٹ باکس میں بتائیں. معنا کا اشارہ اور کتنی انگلیوں کے ساتھ؟ ایک کے ساتھ یا زیادہ ساری انگلیوں کے ساتھ؟ معنا جی ہماری طرف اور زیادہ انگلیوں کے ساتھ. جی اور اندہ کا کیا اشارہ ہوگا؟ اندہ کا جی یہ آپ کے پاس. تو نقطہ تعلیم آج آپ دیکھیں، کل کتنا مزے کا تھا نا، یاد کرنے کا طریقہ بتایا تھا. آپ نے بھولنے کا نظام سیکھا، اب ہم یاد رکھنے کا نظام سیکھیں گے. پہلے ہم نے سیکھا تھا پہلا یادہ، یعنی سبق جب آپ نے لے لیا تو آپ نے اس کو کب ریوائز کرنا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد. پھر آپ نے اسے 1 دن کے بعد ریوائز کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو 1 ہفتے کے بعد ریوائز کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسے 1 مہینے کے بعد ریوائز کرنا ہے. اور پھر 6 مہینے کے بعد ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دہرانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ 7 ہوم ورک ہے. یہ سارے ہوم ورک بہت آسان، مفید اور عملی ہے. ہر ایک شخص اس کو کر سکتا ہے. یہ 7 ہوم ورک ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سیکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ سبق نمبر 7 کے ختم ہونے پر ہم نے 80 نئے الفاظ سیکھے. ٹوٹل 80 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 26,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. تو کیوں نہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور یہ پیارا سا فریش فلاور آپ سب کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں بھی بڑے پیارے پیارے فریش فلاورز ہوں گے جو کبھی بھی جو ہے وہ مرجھائیں گے نہیں. تو آپ نے چونکہ قرآن سیکھنے کا عمل شروع کر دیا جو جنت کی طرف جانے کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو انشاءاللہ تو پہلے سے ہی آپ کے لیے فلاور ہے الحمدللہ. تو سبق ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.